को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं एपीजे अब्दुल कलाम। वो कहते हैं मैं बचपन से लेके और राष्ट्रपति भवन तक गया, दिन का 3 टाइम नमाज 24 घंटा में, पूरे एक दिन में कभी नहीं भूला। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाला व्यक्ति ये बात बताते हैं कि मैंने 3 टाइम नमाज अदा करना कभी नहीं भूला। और आज हम सब टाइम नहीं मिलता है, टाइम का अभाव है। एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा आप बिजी हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है। आपका टाइम जाता कहां है? सिनेमा हॉल में। आपका टाइम जाता कहां है? रास्ते में गपबाजी करने में, क्रिकेट मैच देखने में, अनर्गल चीजों में, दोस्तों के साथ गपबाजी करने में, पार्क में घूमने में। जिस इंसान के पास भगवान के कार्य के लिए समय नहीं है, वो इंसान धीरे धीरे इंसानियत को तोड़ता चला जाएगा और हैवान बन ही जाएगा। वरना इस भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे संतान जन्म लिया करते थे, ऐसे ऐसे संतान आज भी जन्म ले रहे हैं जो अपने लिए कम भगवान का कार्य समझ के समाज के लिए जीते थे और जी रहे हैं। आज भी उदाहरण है। आप देखिए, जवान को छोड़िए, बूढ़ा व्यक्ति अन्ना हजारे सबके सामने उदाहरण है। आखिर जवान को की जवानी में कहां दाग है कि बूढ़ा व्यक्ति फिर से जवानी को बुला रहा है? आखिर हम कहां बैठ गए हैं कि एक मुट्ठी में सिमट गए हैं और लड़के अनगढ़ों की तरह बढ़ते जा रहे हैं, पतित होते जा रहे हैं, और हमारा युवा मंडल के इतने हजारों भाई मौन बैठे हैं। आज मन ही मन ये संकल्प लेंगे, हमारे सारे भाई संकल्प लेंगे कि जितने भी भाई हैं यहां आते हैं, हर संडे को, प्रत्येक संडे को कम से कम 2 नए भाई को क्लास में बैठिए, वहां उसको समझाइए। ऐसा कितना लोग है जो यहां आया और उसको घाटा लगा है? हाथ ऊपर करेंगे। कोई ऐसा है जो यहां आया और उस व्यक्ति को यहां से घाटा लगा हो? जब आपको घाटा नहीं लगा तो उस इंसान को लेके आइएगा, वो घाटा कैसे लगाएगा? अपनी बुद्धि जो कहती हो, लेकिन भगवान के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आप जिस भी दृष्टिकोण से सोचेंगे आपको बेनिफिट होगा, आपको लाभ होगा, आप सही रास्ते पर चलते चले जाएंगे। आज से सारे लोग तैयार हैं? आपसे पूछ रहे हैं। अगर हमारे भाई तैयार है तो एक बार हाथ ऊपर करेंगे। बोलिए, ये पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि हर दिन गुरुवार के कार्य के लिए 2 घंटे का समय अवश्य निकालेंगे। हर लॉज में, हर इंस्टीट्यूट में जहां हम पढ़ते हैं, वहां से प्रत्येक संडे को 2 भाई को अच्छा बनाने के लिए इस युवा मंडल में खींच कर लाएंगे। हे गुरुवर, हे परमात्मा, हमें शक्ति प्रदान करें, हमें शक्ति प्रदान करें। आपका ये बीज बोने का सही समय है। आपका ये माताजी के विश्वास जगाने का सही समय है, क्योंकि उनको बहुत लगाव था इससे, गुरुवर के कार्य से बेहद लगाव था, और आज श्रद्धांजलि के रूप में आप ये दे रहे हैं। हर संडे को आना और बैठ के चुपचाप चला जाना, ये तो सीधी सी बात हुई कि जाते तो हैं जिम में, मशीन को देखते तो हैं, लेकिन 2 घंटा मशीन देखने के बाद जिम से उतर के चले जाते हैं, और बाद में एग्जाम दे के और इंतजार करते हैं मेरा रिजल्ट आए। बाद में जब आंकड़े में पहुंचते हैं तो सोचते हैं मेरा मसल्स कुछ दिखता, हम पहलवान को पटक देते। ऐसा कहीं नहीं होता है। प्रैक्टिकल करना होगा आपको, आपको सही तरीके से प्रैक्टिकल करना होगा, आपको सही तरीके से गुरुवर के विचारों को समझना होगा। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये 4 चीज है आपको करना होगा। गुरुवर की खेत में बोई जाने वाली मुट्ठी का एक अंश आपको लगाना ही होगा,
क्योंकि पूरी जिंदगी आप अपने लिए जिए हैं। आज तक ये कपड़ा आपने अपने लिए खरीदा, बाइक अपने लिए खरीदा, आपने घर में लैपटॉप, कंप्यूटर, सुख सुविधा का जितना भी साधन किया, या तो आप अपने लिए किया, नहीं तो अपने घर वालों के लिए किया। इस समाज के लिए आपने कितना दिया, इसका कभी आकलन किया है? और उसी की उदाहरण हमने बताया कि समाज के लिए अगर सुदामा ने कृष्ण को एक मुट्ठी थोड़ा सा दिए समर्पण के रूप में, तो इतने बड़े चीजों का रिटर्निंग, इतना बड़ा रिटर्निंग मिला जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। आपको भी मिलेगा, आप पूर्ण विश्वास माने। कृष्ण की वो फिर लाइन आपको बताते हैं कि संशयी मनुष्य का नाश सुनिश्चित है, इसलिए आप संशय में नहीं रहे। आप पूर्ण आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ गुरुवर के हर एक चीज को अपनाएं, हर एक गुण को, उनके लिखी हुई हर एक बातों को आत्मसात करें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आप पहले पूर्णतः बदलने का प्रयास करें। आप ही से युग बना है, आप ही से सब कुछ बना है। वरना फिजिक्स पढ़ के साइंटिस्ट तो बन सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन आने पर साइंटिस्ट आत्महत्या भी कर लेंगे। आप मैथ और इंग्लिश पढ़ के सर जी से पदाधिकारी तो बन जाएंगे, लेकिन जब पदाधिकारी ऑफिस में जाता है और उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, तो उसके पास कुछ नहीं होता है। वो अंत में पदाधिकारी आत्महत्या कर लेता है। इसलिए सारे भाइयों से नम्र निवेदन है कि 4 चीज, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा अवश्य करते रहें। हर संडे को आप आते हैं, आप कुछ नए विचारों को लेके आएं, मीटिंग में बैठकर उस विचारों को शेयर करें। ये आपकी अदालत है, अपने भाइयों की अदालत है। और बेहतर युवा मंडल कैसे चले और शानदार तरीका से कैसे इसको आगे बढ़ाएं। अपने छत पर जितने भाई लिए हैं, हाथ उठा के संकल्प लिए हैं, अगर वो आज से तन मन से लग जाए, तो हम लोगों की एक आगे की और योजना है कि युवा मंडल के 2 संडे को 2 शिफ्ट में कार्यक्रम करने का। एक तो सुबह हम लोग करते हैं, एक बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, सुबह सुबह उनका क्लास रहता है, उनके लिए शाम में व्यवस्था बनाने का। एक शिफ्ट सुबह 8 से 10 चलेगा, एक शिफ्ट शाम में चलेगा। ऐसे हम लोग धीरे धीरे समाज के अंग बनेंगे, जिसको पद पैरवी नहीं चाहिए, जिसको कोई लाल बत्ती पीला बत्ती गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जैसे चूहा अंदर 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 बिल बना देता है, ऊपर से देखने में तो लगता है समतल है, जैसे कोई गाड़ी पार करती है अपने आप धंस जाती है। वहां युवा मंडल अंदर ही अंदर विचारों की ताकत इतना फैला देगा कि जो गुरुवर की कल्पना थी कि बेटा बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगह पूरे देश की ही नहीं पूरे विश्व की दशा और दिशा बदल के रख देगा, वो अब शुरुआत हो चुका है। इस युवा मंडल से शुरुआत हो चुका है और इसको संकल्प को साकार करने के लिए किसी विकल्प की जरूरत नहीं होती है, वो आज से शुरू हो जानी चाहिए। संकल्प में विकल्प नहीं होता है। जब आपने एक बार पूरे मनोयोग से संकल्प ले लिया, तो इसमें विकल्प ढूंढने का प्रयास कभी ना करेंगे। गुरुदेव माता जी आपकी जिंदगी में, आपकी हर एक चीज में हर क्षण आपका मदद करें, सही रास्ते पर चलाएं, आपकी विचारों की ताकत को मजबूत करें। आप सत्य के पथ पर चलते हुए कष्ट भी हो तो विश्वास को बनाए रखें, आगे बढ़ते चले जाएं। अगर सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है। बादल घिरता तो है, लेकिन बहुत दिनों तक अपने अंदर सूर्य को छुपा के नहीं रखता है। लगता तो है कुहासे के समय में कि ये बादल अब छटेगा नहीं, ये कुहासा अब हटेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे बादल भी छटता है, कुहासा भी हटता है, और फिर अपने तेज पुंज लिए हुए सूर्य देवता विद्यमान होते हैं और उसकी लालिमा हम लोगों के शरीर पर पड़ती है। कष्ट की घड़ी में भी ठीक वैसा ही लगता है कि अब ये दुख दूर नहीं होगा, लेकिन पूर्ण विश्वास माने आप, ये दुख के दिन भी दूर होंगे, वो दूर होगा और फिर से वो उजाला लाली लिए सूर्य आएंगे यहाँ और अपनी लालिमा से हम सबों के ऊपर अपनी कृपा को बरसाते हुए दुख के दिन दूर